हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो फैक्टर मेथड होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के जो रूट्स होते हैं, जो मूल होते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए हम अप्लाई करते हैं फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि। वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि फैक्टर मेथड होता क्या है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, ठीक है, उस वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें हमारे पास जो डिग्री होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है, 2 होती है। जो घात होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो वहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। और वहाँ पर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन आती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने वेरिएबल की वैल्यू आएंगी। तो उसके लिए मैंने बताया था कि नंबर ऑफ रूट्स अकॉर्डिंग डिग्री से डिफाइन किए जाते हैं, यानी जितनी उसकी डिग्री होगी, जितनी उसकी घात होगी, उतने उसके क्या होंगे, उतने उसके रूट्स होंगे, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास मैक्सिमम कितने रूट आते हैं, 2 आते हैं, क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। तो उसके रूट्स भी हमारे पास कितने आते हैं, 2 आते हैं। यानी जो वेरिएबल होता है उसकी कितनी वैल्यू आती हैं, 2 वैल्यू आती हैं। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड क्या होता है इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फैक्टर मेथड जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब ये गुणनखंड विधि होती क्या है वो हमें यहाँ समझ में आना चाहिए। तो फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की एक क्या है, विधि है। तो इसमें मूल ज्ञात करने का मतलब क्या है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। अब उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे वो बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखने वाले हैं। बिल्कुल सभी जो जितने भी गुणनखंड विधि से किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं वो हम सभी यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है, देखो गुणनखंड का मतलब क्या है पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। तो गुणनखंड का सिंपली मैं मतलब बताऊँ आपको, तो गुणनखंड का मतलब होता है गुणा प्लस खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो गुणा के रूप में हमें क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास पद आएगा उसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। किस प्रकार तोड़ना है वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं विथ एग्जाम्पल के साथ। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो गुणनखंड विधि है वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल ज्ञात करने के लिए यूज में ली जाती है, ठीक है। तो कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं वो समझना। हमने एग्जाम्पल लिया एक एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यानी पहले हमें यही चेक करना है, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो हमें पहले अपने कॉन्सेप्ट पे जाना है, हमें चेक करना है कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि इक्वेशन क्या होती है। तो वहाँ पर मैंने बताया था आपको इक्वली 2 पार्ट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल का साइन है और 2 पार्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे, इसलिए ये एक क्या है, एक समीकरण है। दूसरी बात आती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखने पर पता चल रहा है कि मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम जो डिग्री है वो हमें 2 देखने को मिल रही है। इसलिए हमारे पास ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल होता है जो अज्ञात राशि होती है, जो फिक्स नहीं होती है, परिवर्तित होती रहती है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अक्स है, उस अक्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर डिग्री मैक्सिमम हमें 2 देखने को मिल रही है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आने वाली है, 2 आने वाली हैं। तो हम इस हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए उसके हम जो
मूल हैं, जो वेरिएबल की वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोलती है समझना। हमारे पास कोई भी आपके पास क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, तो वो कुछ इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी वहाँ पर एक्स स्क्वायर का पद भी होगा, वहाँ पर एक्स का पद भी होगा और वहाँ पर एचआर भी होगा। ठीक है, वो अलग बात है, अलग कंडीशन बन जाती है कि ये दोनों पद क्या हो सकते हैं, गायब आपको मिल सकते हैं। कभी ये मिल सकता है, कभी ये मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको तो हम आसानी से क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। वो कॉन्सेप्ट भी हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले जो इसके जनरल फॉर्म पर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार हम सोल्व करेंगे वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर समझना, जो पहली स्टेप है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको मूल फाइंड करने हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, पहली स्टेप में आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, कहाँ पर फोकस करना है वो समझना। जो x का पद है, पहले आपको ध्यान देना है उस इक्वेशन में कि वहाँ पर x का पद है या नहीं है। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है x के पद पे, जो x का टर्म है वहाँ पर आपको फोकस करना है। अब दिक्कत आ जाए कि वहाँ पर x का पद न हो, तब हम क्या करेंगे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम घात कितनी देखने को मिल रही है, आपको 2 देखने को मिल रही है। ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पर एक्स का पद है ही नहीं, तो हम क्या देखेंगे। तो इनके लिए मैं आपको जहाँ पर एक्स का पद नहीं होगा उसके लिए आपको डायरेक्ट बता दूंगा, ये बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल जो आपको फोकस करना है वो इसके मेन जो जनरल फॉर्म है उस पर आपको फोकस करना है। तो समझना, पहले ही आपको कहाँ पर फोकस करना है, एक्स के पद पे। एक्स का जो पद आपको दिख रहा है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया है, इसमें 7x है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको एक्स का पद इस प्रकार से मिलेगा, और उसके साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। यहाँ पर इसका गुणांक जिसे बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो x का पद है इस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, पहली स्टेप ये हो गई। दूसरी स्टेप मैं आपको बताना चाहूँ तो समझना बात को। दूसरी स्टेप क्या बोलती है कि जो बाकी के 2 पद बच गए, कौन कौन से, एक तो अचर टर्म, एक तो अचर पद। ठीक है, और एक आपके पास कौन सा बच गया, एक एक्स स्क्वायर का पद, एक्स स्क्वायर का पद। ये जो आपके पास 2 पद बचे हैं, इनका मल्टीप्लाई, क्या इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों, जो बीच वाला आपने पद लिया, यानी जो अक्स का पद लिया, जरूरी नहीं है बीच में आए, कहीं पर भी आए, लेकिन आपको अक्स वाला पद देखना है पहले। ठीक है, उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो अचर पद है जहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर का पद जहाँ पर भी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और क्या आ रहा है आपके पास वो देखना। तो हमने इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गए 12 एक्स स्क्वायर। कितने आ गए, 12 एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जो एक्स का पद था वो हमारे पास कितना है, 7x। ये बात आपको क्लियर है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं कि वो हमें क्या कहती है, सुनना बात को। यहाँ पर अचर और हमने एक्स स्क्वायर का जो पद था उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारे पास 12 एक्स स्क्वायर आ चुका है। नेक्स्ट जो स्टेप आती है हमारे पास वो क्या आती है, स्टेप नंबर 3 क्या बोलती है। देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया 7x, यहाँ पर आ गया 12x स्क्वायर। ठीक है, हमने अभी तक जो 2 स्टेप फॉलो किए वो अकॉर्डिंग टू मी आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी 3rd स्टेप क्या बोलने वाली है उस पर थोड़ा फोकस करना। ये जो x का पद है, जो x का पद है, x का पद बोले तो आप कहोगे 7x हमारे पास आ रहा है, इस पर आपको मेनली फोकस करना है। किस पर करना है, जो x का पद है उस पर आपको मेनली
फोकस करना है। और फोकस भी किस प्रकार से करना है, आपने नाम लिया कि गुणनखंड विधि है, ठीक है। तो गुणनखंड विधि का मतलब है कि यहाँ पर हम जो अक्स का पद है इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, मतलब गुणा के रूप में इसके क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। समझ गए। तो टुकड़े कैसे करने हैं वो आपको मैन यहाँ पर इम्पोर्टेंस देता है, इम्पोर्टेंट रखता है कि यहाँ पर 7x के आप किस प्रकार से टुकड़े करो। तो समझना बात को, यहाँ पर 2 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि आपने जब 7x को ब्रेक किया, इस 7x को आपने जब ब्रेक किया तो ये कुछ इस प्रकार से आपको ब्रेक करना है कि जब इसको आप ऐड करो या माइनस करो, आप इसको क्या करो, ऐड करो या सब्सट्रैक्शन करो, तो क्या आना चाहिए, 7x ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7x ही आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात सुनना, दूसरी बात, जब इस 7x को आप क्या करो, ब्रेक करो, तो आपके पास जो मल्टीप्लाई है यानी गुणनखंड आप जब कर रहे हो तो जो गुणा और उसका जो टुकड़े हैं आपके पास 2 टुकड़े होंगे, तो वो आपके पास ये जो 12x स्क्वायर है ये आना चाहिए। कितना आना चाहिए, जो 12x स्क्वायर है वो आपके पास आना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो प्लस माइनस आ रहा है उसमें आपके पास 7x आना चाहिए, ठीक है। और जब जो 2 आपने टुकड़े करे हैं, ठीक है, उनमें मल्टीप्लाई करो तब आपके पास 12x स्क्वायर आने चाहिए। ऐसे आपको क्या करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं 2 संख्याओं के रूप में, 2 संख्याओं के रूप में आपको क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। ये बात आपको यहाँ पर मेन फोकस करनी है। तो देखिए हमने इस 7x के 2 टुकड़े किए, ठीक है। किस प्रकार से हम कर सकते हैं समझना, क्या होगा इसका भाई, 2 भागों में इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है। एक हमने किया इसको 6 और 1 6 और 1 में कर दिया, ठीक है, नंबर में ही करना है। 7 को हमने किस में ब्रेक कर दिया, एक तरफ 6 और एक तरफ 1 जोड़ोगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से 7 हो जाएगा। बट हमें इतना ही नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि उन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करें तब ये आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी यहाँ पर इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई किया है तो वो ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने किया है कि 6x हो गए और 1x हो गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6x स्क्वायर ही आ रहा है, जबकि आने कितने चाहिए, 12x स्क्वायर हमारे पास आने चाहिए, मतलब ये टुकड़े नहीं होंगे। ऐसे आपको चेक करना है। उसके बाद में हमने लिया 5 और 2, 5x और 2x, इसको हमने किया, जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। लेकिन मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आना चाहिए, जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 12x स्क्वायर आना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 10x स्क्वायर आ रहे हैं, मतलब ये भी नहीं होंगे। आगे और टुकड़े करते हैं। एक हो गया आपके पास 3x और एक आपके पास क्या हो गया 4x हो गया। इन दोनों को आपने जोड़ा तो आपके पास 7x आ रहा है, और मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ रहा है, x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। 3 को और 4 को किया तो 12 आ जाएगा। मतलब ये 2 टुकड़े आपके पास आ गए, जिनको आपने जोड़ा तो 7x आ गया और मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वायर आ गया। मतलब ये 2 आपने जो नंबर लिए हैं, जो ब्रेक किए हैं इन 2 नंबरों के रूप में, वो आपके क्या हैं, इसके फैक्टर हो गए, इसके गुणनखंड हो गए 3 और 4, ठीक है। आगे जो आपके पास स्टेप आती है 4th, वो क्या कहती है समझना बात को। 4th स्टेप में आपको क्या करना है, आपने टुकड़े कर दिए। जो 3rd स्टेप है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, टुकड़े करने हैं। उसके बाद में समझना बात को ध्यान से, हमने टुकड़े कर दिए तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ गया। x स्क्वायर में हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया, हमने चेंजमेंट किस में किया है, 7x में किया है। तो x स्क्वायर प्लस 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x और 4x, 3x प्लस का 4x। दोनों के साइन आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पर प्लस प्लस है तभी तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। यानी 3x और 4x प्लस के रूप में आ गए। हमने 7x के स्थान पर क्या लिख दिया, 3x प्लस 4x, यानी 7x को ब्रेक करके हमने यहाँ पर लिख दिया। और 12 हमने इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं किया तो 12 को भी ऐसा का ऐसा रख दिया, इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास कुछ फॉर्म बन गई इसकी। अब हमें क्या करना होता है समझना, इसमें आपको कितने पद दिख रहे हैं, 4 पद दिख रहे हैं, ठीक है, 4 पद दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाकर उसमें से क्या लेना है, कॉमन लेना है। जो भी कॉमन आ रहा है, ज़रूर है इसमें कोई ना कोई कॉमन आएगा, नहीं आ रहा तो एक तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर आपने दो दो के जोड़े बना दिए, इसमें से आपके पास x कॉमन आ रहा है। तो देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, 3 इसमें लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ पर बच गया x प्लस और यहाँ पर बच गया 3 कंप्लीट। इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें आप देखोगे तो प्लस का 4 क्या आ रहा है, साइन सहित आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। इसमें 4 कॉमन आ रहा है तो x प्लस क्या हो गया, इधर 3 हो गया। 4 को इससे 12 को इधर 4 से डिवाइड किया तो आपके पास 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए फिर से इसमें कॉमन आ रहा है, देखो x प्लस 3 और x प्लस 3 इसमें से कॉमन आ रहा है। तो पुनः आपको क्या लेना है, हर इक्वेशन में ऐसा ही होगा, फिर से कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर तो क्या बच गया x और यहाँ पर बच गया प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास क्या आ चुका है, x प्लस 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, आपके पास ये दो आ चुके हैं फैक्टर, क्या आ चुके हैं, फैक्टर आ चुके हैं, x प्लस 3 और x प्लस 4। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है, यहाँ पर एक बार तो इसके बराबर 0 कर देना है, एक बार इसके बराबर 0 कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएंगी। बोले तो यहाँ पर एक बार आपने x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 किया और एक बार x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 किया। तो यहाँ x इज इक्वल टू -3 आ गया और यहाँ x इज इक्वल टू -4 आ गया। यानी यहाँ आपके पास x के दो वैल्यू आ चुके हैं, -3 और -4 आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि हमने स्टेप बाय स्टेप इसको किया, इसके टुकड़े किए, इसके गुणनखंड किए, यहाँ से कॉमन लिया, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ चुकी हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास आने भी चाहिए, ठीक है। तो ये आप आसानी से समझ सकते हो, हमने स्टेप बाय स्टेप इस एक एग्जाम्पल को लेकर हमने इसको सॉल्व किया है। सभी आपको ऐसे ही करने हैं, आसानी से कर सकते हो, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से ये समझ में आ जाएगी। अभी जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है इसमें प्लस प्लस के साइन थे, ठीक है। तो हम जो एग्जाम्पल आगे नेक्स्ट लेने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वो हम सभी साइन के लिए लेंगे कि यहाँ पर एक बार प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा, वो हम सभी साइन के लिए देखने वाले हैं। और ये कॉन्सेप्ट भी हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करने वाले हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। हमने जो एग्जाम्पल देखा है अभी उसमें क्या था, प्लस प्लस के चिन्ह थे, ठीक है। और अभी जो हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं वहाँ पर हम चिन्ह को चेंज करने वाले हैं। x स्क्वायर -8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए आपको कभी कभी क्या मिल सकती है, इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में भी मिल सकती है, इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर आपको बराबर में 0 नहीं मिल रहा है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको दो पार्ट मिल रहे हैं तो ये एक इक्वेशन है और मैक्सिमम पावर यहाँ पर आपको 2 देखने को मिल रही है, तो ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले इसको क्या करना है, 0 के बराबर रख देना। -12 को इस तरफ लेकर आओगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे बराबर 0। अब ये एक सही फॉर्म में बन चुके हैं क्योंकि हमने क्या देखा है, ये फॉर्म हमने पढ़ी है इसकी जनरल फॉर्म, जो कि इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको कभी कभी इस प्रकार से भी मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, जो भी जितने भी पार्ट हैं सभी को एक तरफ ले आओ और बराबर क्या रख दो, 0 रख दो, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल सभी जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी हमने जितने भी स्टेप देखे हैं वो स्टेप हम यहाँ पर फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट स्टेप हमने देखी थी, उसमें हमने क्या किया था कि आपको x का जो पद है उस पर आपको फोकस करना है। तो हमारे पास x का पद ये रहा, इस पर हमने फोकस किया, -8x को उठाया वहाँ से। अभी हम डायरेक्ट स्टेप मैंने आपको बता दी, आप क्या कर सकते हो, उसका रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम डायरेक्टली इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। जो स्टेप मैंने यहाँ पर फॉलो किए हैं वो हम डायरेक्टली 4th स्टेप पर जाएंगे।
समझना बात को। देखो आपको क्या करना है, जो अक्स वाला टर्म है उसको उठाना है, -8x है चिन्ह सहित, क्योंकि यहाँ पर हमें चिन्ह का भी विशेष ध्यान रखना है। -8x इसको हमें ब्रेक करना है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में इसके क्या करना है, टुकड़े करने हैं इसके -8x को। अब -8x को आपको इस प्रकार से ब्रेक करना है कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, ये जो 12 और x स्क्वायर जो बच गए दो पद, इनको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 12x स्क्वायर आना चाहिए। क्या करो, जब मल्टीप्लाई करो तब तो 12x स्क्वायर आना चाहिए। ऐसे आपको क्या लेने हैं, दो नंबर लेने हैं, ठीक है। और जब उसको प्लस या माइनस करो तब आपके पास क्या आना चाहिए, -8x आना चाहिए आपके पास। तो आपको ऐसे क्या लेने हैं, दो नंबर लेने हैं। अब वो दो नंबर कौन से होंगे वो देखना, आप समझना। यहाँ पर आपके पास है -8, तो मैंने यहाँ पर लिया -7 और -1, यानी -7 और -1 लिया तो -8 हुए, ठीक है। इसको -7 और -1 किया तो आपके पास कितना आ गया, -8 आ रहा है। बट इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 12x स्क्वायर नहीं आ रहा है, 7x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब हमने आगे नेक्स्ट इसके टुकड़े किए, हमें सभी टुकड़े करके देखने हैं कि कौन सा यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमें जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे टुकड़े, ये इसको फाइंड करने का हमें तरीका जल्दी जल्दी आता रहेगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखें तो इसके और क्या टुकड़े हो सकते हैं, तो हमने देखा 6 और 2 हो रहे हैं। 6 और 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। और ये माइनस का आ रहा है, तो माइनस का कब आएगा, जब दोनों माइनस के हों, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये दोनों माइनस के होंगे तभी ये माइनस का होगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 12x भी स्क्वायर आ रहा है। देखिए -6 और -2 कितने हो गए, -8 हो गए। तो यहाँ तक तो बात कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो -2 और -6 और -2 कितने हो गए, -8 हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो -6 और -2 इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना हो गया, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 दूनी 12 हो जाएंगे। यानी इसको मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 12x स्क्वायर आ जाएगा। इधर दोनों के पास में x होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, उसमें हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। यानी -6 और -2 इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या करना है, देखो x स्क्वायर हमने ऐसा का ऐसा रखा है, -8x को हमने क्या किस में ब्रेक किया, -6x और -2x, और 12 को भी हमने ऐसा का ऐसा रखा है, इसमें भी हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया है। तो हमारे पास अभी कितने पद आ चुके हैं, हमारे पास 4 पद आ चुके हैं, ठीक है। देखिए हमने -8x को क्या लिख दिया, -6x -2x, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x -6 बच गया, ठीक है। यहाँ पर x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इसमें x है इसमें नहीं है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लीजिए, -2 कॉमन लीजिए क्योंकि -2 हैं। तो यहाँ पर x बच गया प्लस का, ठीक है, और ये माइनस का इसमें 2 का भाग दिया तो आपके पास -6 आ गए =0 है। अभी x -6 क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लिया तो यहाँ पर तो क्या बचा, x बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, -2 =0। एक बार क्या करेंगे, इसके बराबर 0 रख देंगे, एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर x -6 बराबर 0 रखा तो x कितना आ गया, 6 आ गया। एक वैल्यू तो ये आ गई। फिर हमने यहाँ पर x -2 0 रखा तो x 2 आ गया, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ चुकी हैं, 2 वैल्यू आ चुकी हैं, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आनी भी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं रूट्स, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब अभी हमने यहाँ पर क्या लिया है, माइनस प्लस लिया है। पिछले एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, वहाँ पर प्लस प्लस के साइन थे, ठीक है। इस बार हम यहाँ पर माइनस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से ही है। एग्जाम्पल है x² प्लस के 15x माइनस के 1000 =0। इसमें हमारे पास यहाँ पर माइनस था, इसमें इस बार यहाँ पर माइनस आ गया। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखना बात को, काम वही करना, बस हमें चिन्ह पर ध्यान देना है। एक बस मेन हमारा फोकस ये होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास x का पद कितना है, x वाला पद है 15x,
तो हमें क्या करना है, 15x को उठाना है और इसके इस प्रकार से हमें टुकड़े करने हैं कि उनको जब मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 1000 x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ या फिर माइनस करें तब हमारे पास क्या आना चाहिए, 15x आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम दो नंबर देखेंगे तो 15x को ब्रेक करेंगे, तो 15x को हमने ब्रेक किया तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, समझना बात को। एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ 14 और 1, जो कि मतलब 14 एकम 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और क्या हो सकता है, 10 और 5 हो सकता है, वो भी कितने होंगे, 50 ही होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी क्योंकि मल्टीप्लाई करें तब 1000 आना चाहिए। ठीक है, हमने लिया 25, एक तरफ हमने 25 लिया, एक तरफ हम कितना लें ताकि ये कितना आ जाए, 1000 आ जाए। तो एक तरफ हमने लिया 40। ठीक है, 25 और 40 को हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये आपके पास क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर हो सकते हैं। आप देखो 15 कब आए, इनको मल्टीप्लाई किया तब 1000 आ गया, बट 15x भी तो आने चाहिए, जोड़ें या फिर घटाएं। तो जोड़ेंगे तब तो 15 आने नहीं है, ट्राई करो कि इसको घटाएं तब आपके पास आ जाएं। तो देखो 25 में से आप 40 घटाओगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। और किसके बचने चाहिए, प्लस के बचने चाहिए। तो इसका चिन्ह लो माइनस का और इसका लो प्लस का, क्योंकि जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आएगा, और हमें यहाँ पर 15x का चिन्ह कैसा चाहिए, प्लस का चाहिए। तो यहाँ पर जो छोटी संख्या है उसका हम माइनस का कर लेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या कर लेंगे, प्लस का कर लेंगे। तो जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो आता है, देखो इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, यहाँ पर तो हमने दोनों माइनस के लिए थे इसलिए यहाँ पर माइनस का 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा, और प्लस भी किसका लेना है, बड़ी वाली संख्या का, ताकि ये 15 किसका है, प्लस के हैं, क्योंकि हमें प्लस के चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के 15x को मैंने किस में ब्रेक कर दिया, माइनस के 25x और प्लस के 40x। तो माइनस के कितने हो गए, 25x और प्लस के 40x माइनस के 1000 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो दो क्या बन गए, पेयर बन गए, जोड़े बन गए। इनमें से आपके पास एक और चीज़ क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x है, इसमें से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, देखो x है दोनों में तो x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन लिया आपने तो यहाँ पर क्या बचा, x और यहाँ पर 25, तो x माइनस 25 आपके पास बच गया। ठीक है, फिर इसमें से हम कॉमन लेंगे तो इसमें से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, x तो कॉमन आ नहीं रहा। ठीक है, इसमें से आपके पास क्या आएगा, 40 कॉमन आएगा। तो 40 आपने किसके लेने हैं, 40 देखो यहाँ पर आपके पास प्लस के हैं तो प्लस के हमने 40 क्या लिए, कॉमन लिए, तो आपके पास यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर x बच गया। इसको आपने 40 से डिवाइड किया तो आपके पास कितने आ गए, 25 आ गए। तो माइनस के 25 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस का है। अभी इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है, x माइनस 25 कॉमन आ रहा है, x माइनस 25 कॉमन आया तो यहाँ पर तो x बचा और यहाँ पर कितने बचे, प्लस के 40 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0 रख दो और एक बार क्या कर दो, इसके बराबर 0 रख दो, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 25, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 40। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास x की दो वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी यहाँ पर माइनस था, अभी हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या आता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 28 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर हमारे पास दोनों साइन किस प्रकार के हैं, माइनस माइनस के हैं। तो समझना हमें तो किस पर फोकस करना है, पहले जो x वाला पद है माइनस के 12 x के हमें फैक्टर करने हैं, टुकड़े करने हैं। किस प्रकार से करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तब तो क्या आना चाहिए, 28x स्क्वायर आना चाहिए, और उसको ऐड या फिर सब्सट्रैक्शन करें तब आपके पास कितना आना चाहिए, 12x आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके जो फैक्टर करने वाले हैं वो क्या हो सकते हैं, 10 और 2 तो 20 हुए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होंगे, तो 20 तो हमारे पास आ नहीं रहा, मतलब बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं
एक तो हमने लिया 14 और एक हमने लिया 2, 14 दूनी कितने हो गए, 28 हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेकिन इसको ऐड करेंगे तब 12 नहीं आएंगे, तो हम इसको घटा दें। ठीक है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। 12 भी किसके आने चाहिए, माइनस के आने चाहिए। तो हम जो बड़ी वाली संख्या है वो माइनस के लेंगे ताकि माइनस के बचे हमारे। तो -14 प्लस का 2 कितने हो जाएंगे, -12। मतलब ये दो हमारे पास संख्या क्या हो गई, इसके फैक्टर हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस के 12x में आपने चेंजमेंट किया तो -14x प्लस के 2x और -28 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ पर आपने दो दो के क्या बना दिए, पेयर बना दिए। इसमें से आपके पास x कॉमन आ गया, x -14 बच गए, प्लस 2 यहाँ से आपने क्या लिया, कॉमन लिया तो x माइनस कितना बच गया, 2 का भाग दिया 28 में, 14 बच गए इक्वल टू 0। फिर से x -14 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 यहाँ पर बच गया। ठीक है, इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया। और यहाँ से x इक्वल टू 2 को उस तरह भेजेंगे तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये आपके पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं वो गुणनखंड विधि से आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो मेन हमारे प्रॉब्लम हो रही है वो कहाँ हो रही है, इसके फैक्टर वाले में, कि इसके टुकड़े आपको करने हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो वो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही ज़्यादा आपको क्या होते जाएंगे, ये आसानी से क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि उस संख्या को आपको इस प्रकार से ब्रेक करना है कि बाकी दो संख्या उनका मल्टीप्लाई करने पर वो जो संख्या आपने 2 नंबर लिए हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाए। ठीक है, और जोड़ या फिर माइनस करो तब आपके पास वो संख्या आनी चाहिए। या फिर इसका एक सिंपली तरीका क्या बोल सकता हूँ कि आपको 2 नंबर ऐसे लेने हैं, जब आप गुणनखंड करो तो आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं, जो भी संख्या आ रही है x वाला पद, उसमें से आपको क्या करना है, ऐसे 2 नंबर सोचो कि उनकी टेबल आप जब काउंट करो तो उसमें वो नंबर आए, ये 28 आपका आ रहा है ना, 28, ये 28 वहाँ आना चाहिए। ऐसे आपको 2 नंबर लेने हैं। तो हमने कितने लिए, 28। किन किन की टेबल में आ रहा है, किन किन के पहाड़े में आ रहा है 28, वो आपको क्या लेने हैं, वो आपको टेबल लेनी है, वो आपको पहाड़े लेने हैं, और उन दोनों संख्याओं से आप पता कर सकते हो आसानी से। ये तरीका भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर बढ़ने वाले हैं, तब तक आप इन एग्जाम्पल को नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, तो वो हमारा कुछ इस प्रकार से है। पहले हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो जो हमारे पास एग्जाम्पल होगा वो कुछ इस प्रकार से है, 3x² प्लस के 4x प्लस के, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 7x प्लस के 4 इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो कुछ इस फॉर्म में आती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास ये फॉर्म होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास x² के इनटू में कुछ ना कुछ a b c ये जो हमारे पास आ रहे हैं, कोई भी हमारे पास राशि हो सकती है, तो इसके इनटू में, यानी जिसे हम गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, आप भी सकते हैं फिर नहीं भी आ सकते हैं, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, अपना काम करना है। देखो हमारे पास x वाला पद कौन सा है, 7x है। ठीक है, हमें 7x को क्या करना है, ब्रेक करना है 2 पार्ट में, कि उनको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तब हमारे पास 12x² आना चाहिए, और जोड़े तब हमारे पास 7x आना चाहिए। ठीक है, तो हमने वो लिए, कौन कौन से लिए, 7 को हमने ब्रेक किया तो हमारे पास कितने आ गए, एक तो 3 और एक 4। ठीक है, 3 और 4 की टेबल में क्या आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। बाकी में मिनिमम हमारे पास 3 और 4 हैं जिसमें 12 आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 और 4 हो गए, ऐड कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 3x² प्लस के 7x को ब्रेक कर दिया हमने 3x प्लस के 4x में, और प्लस का 4 ऐसा का ऐसा रख दिया। तो यहाँ पर इसके इनटू में क्या आ रहा है, x² के इनटू में 3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। हमें तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। अभी एक जोड़ा ये हो गया, एक पेयर हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 100 आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, एक आपके पास x कॉमन आ रहा है,
यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया और यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आप बोलोगे 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आपके पास x + 1 बच गया। ठीक है, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अभी x + 1 कॉमन आ रहा है, देखो ये रहा, यहाँ पर क्या बच गया 3x + 4 = क्या बच गया 0। एक बार इसके बराबर 0 कर दो और एक बार इसके बराबर 0 कर दो, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा x = -1, और इसके बराबर 0 करोगे तो x कितना आ जाएगा -4/3 आ जाएगा। तो ये आपके पास दो वैल्यू इसकी आ जाएंगी। तो क्या कर सकते हो आप आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट या जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप आसानी से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अभी मैं आपके पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट रखने वाला हूँ वो किस प्रकार का है समझना। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो इस फॉर्म में आ रही है, क्या पता आपके पास x वाला पद न हो। ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, आपके पास कांस्टेंट वाला पद न हो तो उस टाइम हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है। तो समझना बात को, देखो यहाँ पर यदि आपके पास क्या नहीं आए, इसमें x वाला पद नहीं आए तो समझना, देखो आपके पास आ गया x² - 1 = 0। अब इसमें आपके पास x² वाला पद है, अचर पद है, बट कौन सा पद नहीं है, x वाला पद नहीं है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, देखो इधर x² = इस 1 को आपने उस तरफ लेकर जाना है, तो 1 उस तरफ चला गया, यानी जो भी आपके पास अचर पद आएगा ना कांस्टेंट, उसको आप क्या करोगे, बराबर के उस तरफ भेज दोगे, या फिर उस तरफ ही आ रहा है, जैसे आपके पास ऐसे आ गया x = 1, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यदि इस फॉर्म में आ गया तो आप क्या करोगे, इस 1 को उस तरफ भेजोगे तो 1 माइनस का 1 उस तरफ जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरफ आप क्या करोगे, स्क्वायर उठाओगे, तो इस तरफ आपको क्या लगाना पड़ेगा, अंडर लगाना पड़ेगा, तो अंडर क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा √1, क्योंकि दोनों तरफ आपको तो किसकी वैल्यू चाहिए, x की तो वैल्यू चाहिए, तो आपने इस तरफ पर भी अंडर कर दिया और इस तरफ भी क्या कर दिया, अंडर कर दिया। तो इस तरफ तो ये स्क्वायर अंडर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ओनली x बच गया, इस तरफ √1 आ गया। और √1 आपको पता होगा कि ±1 होता है, यानी यहाँ पर दो वैल्यू आ रहे हैं x की, एक तो +1 और एक -1। ठीक है, ये मत सोचना कि यहाँ पर √1 है तो ओनली एक ही वैल्यू है, प्लस की 1 नहीं, यहाँ पर अंडर में प्लस और माइनस की दो वैल्यू आती हैं, क्योंकि आपने जब स्क्वायर किया था, इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रा ध्यान से। मैंने यहाँ पर सपोज किया कि आपके पास 2 था, 2 का आपने स्क्वायर किया, आपके पास 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास -2 था, उसका होल स्क्वायर किया, आप कहोगे कि तब भी हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि आपने इसको क्या किया, -2 × -2, तो वो कितना हो गया, प्लस का 4 ही हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर संख्या वही आ रही है 4, बट क्या पता था कि आपने +2 का स्क्वायर किया है, -2 का स्क्वायर किया है, इसलिए जो आप जब वर्गमूल करते हो, अंडर करते हो, तब प्लस और माइनस ये दोनों वैल्यू लेकर चलते हो। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, समझना बात को ध्यान से। यहाँ पर x की जब भी आप वर्गमूल करोगे तब आपके पास x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो यदि आपके पास x वाला पद नहीं आ रहा है तो कुछ इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट समझना, आपके पास कुछ इस प्रकार से आ जाए, x² - 12x = 0, यानी इस बार आपके पास जो अचर पद है, कांस्टेंट वाला टर्म है, वो नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल है, इस दो आपके पास पद है, यानी एक पेयर बन रहा है, तो पेयर में आप क्या करोगे, कॉमन लोगे। यहाँ आपके पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x बच गए, यहाँ पर माइनस के कितने बच गए, 12 बच गए = 0। अभी आपके पास दो पार्ट है, एक x वाला और एक x - 12। एक बार इसके बराबर 0 रख दो और एक बार इसके बराबर 0 रख दो, आपके पास कितने आ जाएंगे, दो पद आ जाएंगे। तो x = 0 रखा तो एक तो 0 वैल्यू आ गई, x - 12 = 0 रखा तो x = 12 एक वैल्यू ये आ गई, यानी यहाँ पर भी कितनी वैल्यू आ रही हैं, दो वैल्यू आ रही हैं। तो यदि आपके पास x वाला पद नहीं है, या फिर आपके पास कौन सा पद नहीं है, कांस्टेंट वाला पद नहीं है, तो ये दोनों तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल आप
विद इन कुछ सेकंड में कर सकते हो। बट ये जो आपके पास तीनों पद आ रहे हैं ये थोड़ा लॉजिकली हार्ड बन जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी होता है कि किस प्रकार से हम टुकड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट था गुणनखंड विधि के लिए। मैंने इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है, कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें आपका रिमूव नहीं किया है। सभी कॉन्सेप्ट मैंने कि गुणनखंड विधि से आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो, आपको हर पॉसिबिलिटी जो साइन वाली होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी एग्जाम्पल में कोई डाउट आया हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। आपका सॉल्यूशन ज़रूर हम प्रोवाइड करवाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।